बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे। इतने में एक हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका अल्लाह आसमान से खाना उतार सकता है? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा, हम तो अपने ईमान की ताजगी के लिए अर्ज कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भर कर खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाए, और जो लोग कुफ्र पर है उनका ईमान भी आप पर हो जाए। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए ये निशानी ईद बन जाए। बेशक तू रिज़्क देने वाला है। बस अल्लाह ने जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ए ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, लेकिन इस दस्तरखान के उतरने के बाद अगर लोगों ने खयानत की तो इन पर अजाब नाजिल होगा जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाएगा। अभी अल्फाज मुकम्मल ही हो रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ते दस्तरखान उतार कर ले आए, जिनमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थी। बाज़ रिवायतों में आता है आसमान से मछलियाँ और गोश्त उतरा, और कुछ रिवायतों में आता है एक बड़ी मछली खूब पकी हुई और किस्म किस्म की सब्जियां रोटियां दस्तरखान पर मौजूद थी, और एक रोटी पर जैतून, एक रोटी पर शहद, एक रोटी पर घी और एक पर पनीर और गोश्त की बोटियां थी। बस जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने नूरानी दस्तरखान पे रोटी को देखा तो इनमें से एक, जिसका नाम सामून था, वो अपने कौम का सरदार था, कहने लगा, ए रूह अल्लाह, क्या ये दस्तरखान दुनियाई खानों में से है या आसमान के? अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दस्तरखान दुनिया के खानों में से है, न आसमान के खानों में से, बल्कि हमारे परवरदिगार ने अभी अभी इजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे, खूब पेट भर कर खाओ और इसमें खयानत मत करना और ना ही कल के लिए जखीरा करना, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर आ पहुँचेगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने में खयानत भी करते हैं और कल के लिए थोड़ा छिपाना भी शुरू कर देते हैं। बस जैसे ही रात हुई सब पेट भर कर सोते हैं और अल्लाह का अजाब उन पर आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तुलुल हुआ, उनमें से कुछ खिन्नार तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं और अपने आप को नोचने लगते हैं। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह से दुआ की, तो तीसरे दिन अल्लाह के नबी के नाफरमान मुर्दे के फन नाज हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमानों का यही हसर होता है। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को अपने किताब कुरान के सूरा मैदा में महफूज कर दिया है। तभी इस सूरा को सूरा मैदा यानी दस्तरखान कहते हैं। ए अल्लाह, हम सबको अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल कर और हम सबको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन।